नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आखिरकार जो बोला था दादा, कुछ दिन पहले बताया था ना मैंने, कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, है कि नहीं। आज तारीख हमारी जो है वो दिमाग में रखें, ध्यान रखें और इसको जानने का प्रयास करें। हाँ, प्रणाम गुरुजी। तो आपके गुरुजी ने जो बोल दिया था वही होगा। सर, आप आयोग के अध्यक्ष ही हो हर हमारे लोगों के लिए, ठीक है। एक महीने पहले होगा, कितने दिन पहले मैंने बताया था, 20-25 दिन पहले समझ, जिस दिन मैं चौचौड़ा से लौट के आया था उस दिन मैंने बताया था कि आपका सिलेबस MPSI का कि तकनीकी का तकनीक संवर्गों के आपका जो है सूबेदार, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक की सीधी भर्ती हेतु GOP निर्धारण किया जाना है। साथ ही उप निरीक्षकों की भर्ती के संबंध में, सब इंस्पेक्टर भर्ती के संबंध में संशोधन आवश्यक होगा। इस संबंध में शासन देश में जो भी चीजें की गई हैं वो चीजें दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए तमाम चीजें दिमाग में रखने का प्रयास करना है कि क्या है क्या नहीं है, जानना आवश्यक है। और ये आपका इस पे जो सिलेबस का जो ढंग बना है, तमाम चीजें वो यही है आपके लिए। फिर से वही चीज आपके सामने आ चुकी है अंतर जा करके कि पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है। लिखित परीक्षा आपकी 600 नंबर की, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका 100 नंबर का, साक्षात्कार आपका 50 नंबर का, कुल मिला के 750 नंबर का आपका चीज। देखो क्या होता है हमारे लिए, थोड़ा सा ये जानना जरूरी होता है कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस एग्जाम की तैयारी में हमें कुछ खास चीजों का, कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। MPSI में लगातार इस बात की जो अटकलें लग रही थी कि भाई इसका सिलेबस क्या होगा, तमाम चीज क्या होगी। मैंने एक दिन पहले भी आपको चर्चा की थी, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि देखो भाई, कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। थोड़ा सा अभी आप लोग अपनी तैयारी को अगर जोरदार रखेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा सा बेनिफिट रहेगा। इससे बेनिफिट इस प्रकार से रहेगा क्योंकि MPSI का जो पूरी तरीके के साथ जिन्होंने पूरा अपना एक जो पूरा प्लानिंग इन्होंने की है, वो प्लानिंग उसी प्रकार से कि 750 नंबर पर आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो विद इंटरव्यू के साथ। और कांस्टेबल के लिए आपका तो पहले ये तो निश्चित है ही, उसका कितना है आपका 200 नंबर, मतलब 100 नंबर आपका रिटर्न, 100 नंबर आपका फिजिकल, टोटल आपके 200 मार्क्स। ये जो 750 नंबर है, इसको 3 चरण बना करके, एक आपका प्री की बात कर दी गई, फिर आपका मेंस की बात कर दिया गया, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू। 4 चरण में ये पेपर हो गया आपका MPSI का। ये इनका प्रस्ताव, बस कुछ इस प्रकार से इनका, ठीक है। प्री में ये लोग 100 नंबर का प्रीलिम्स होगा जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा। इसकी 10 यूनिट होंगी। 10 यूनिट में क्या क्या रहेगा, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैथ 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, विज्ञान 10 नंबर का, सामाजिक विज्ञान 10 नंबर का, और आपका जो GK मत पेश वगैरह 10 नंबर का। इस प्रकार करके 10-10 नंबर करके, कंप्यूटर 10 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 समान समसामयी की 10 नंबर की, और 10 नंबर का और विशेष ज्ञान। तो कुल मिला के 100 नंबर का आपका ये रहेगा आपका प्री का पेपर। ये रहेगा आपका क्वालिफाई पेपर रहेगा, ठीक है। आज बता रहा हूं, उसको सुन लो। इसका जो है समथिंग 10 से 12 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, अप्रॉक्स 10 गुना या 12 गुना बच्चे इन्होंने क्वालिफाई करेंगे प्री में। उन लोगों का मेंस होगा। अब जिनका मेंस होगा, मेंस में 600 नंबर का मेंस होगा, समथिंग ये एक एवरेज है, जिसमें 300 मार्क्स और 300 मार्क्स ये पेपर होंगे। अब 300 मार्क्स के इस पेपर में क्या होगा, 300 मार्क्स पेपर में 150 ए पार्ट ए पेपर और 150 पार्ट बी पेपर। अब इस पे क्या है, वही आप लग सकते, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो सबसे पहले हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये तमाम चीजें। दूसरे में पॉलिटी और तमाम चीजें होंगी, ठीक है। और इस पे होगा पार्ट ए में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और ये स्पैमिंग, स्पूफिंग, ये तमाम चीजें क्या होती है, बहुत गजब के, पर ये सब कुछ MCQs होगा, ठीक है। और इसका जो पार्ट, ये भी 150 नंबर का, और इसका जो पार्ट भी होगा उस पर सिर्फ आएगी 150 नंबर की मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो इस पेपर को, मेंस वाले पेपर को, अगर किसी से मैथ रीजनिंग कमजोर है और उसका GK अच्छा है तो भी उस एग्जाम को पार कर सकता है बिना मैथ रीजनिंग की सहायता के, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 400-450 नंबर से ज्यादा तो उसको क्या आ गया, दूसरी चीज आ गई। तो ये तमाम चीजें रहेगी। और ये भी रहेगा कैसा, इनका MCQs बेस पर रहेगा। MCQs मतलब वही आपका MCQs बेस पर डालेंगे लोग। तो ये छोटा सा आपके लिए एक डेमो था, बताना था, समझाना था कि इस प्रकार से पेपर्स की आपको तैयारी कर देनी चाहिए, जो कि भविष्य में इस प्रकार का MPSI का आने की पूर्ण आपकी संभावना ऐसी बन रही है। और जो आपके सामने सिलेबस में 600 नंबर का दिखाई दिया, बता दिया कि इस प्रकार सिलेबस होगा। 100 नंबर का आपका चीज है, इसके बाद 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा, और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो रहा सवाल इसका ऑफिशियल उसका, तो ये कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि इनकी मीटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है और इनका सिलेबस भी लगभग डिसाइड हो चुका है। सिलेबस मैंने आपको चर्चा किया था। अभी भी मैं एक चीज वक्त बता दे रहा हूं आपको, मैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चुनाव के पहले एक काम कर सकते हैं आप, अगर आप लोग मिल करके, हम सब मिल करके
देखो 100 की सीधी बात, अब मेरे पास वो वक्त नहीं रह गया कि मैं अकेले जा करके जो है वो गलियों में इंकलाब जिंदाबाद करता रहूं। काफ़ी सारा बहुत वर्कलोड होता है। अगर आप लोग बहुत सारी संख्या में आप लोग चाहेंगे कि चौहान सर आप लीड करिए और हम 2-4-10 हज़ार की संख्या में पहुंचनेंगे, तब तो मैं लीड करूंगा, तब तो जाकर के आपके 2 काम इस पे से करवाए जाए। पहला आपका काम जो है, एक तो 50 अंक का जो ये जो आपका इंटरव्यू है इसको हटाया जाए, क्योंकि 50 अंक का इंटरव्यू का मतलब है कि पूरी तरीके के साथ क्या है, आप समझ रहे हैं पूरा क्या होगा क्या नहीं होगा, पहला। दूसरी चीज, इस पे ये जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो 500-600 पद आ रहे हैं उसकी जगह हम डिमांड कर सकते हैं कि 1000 से ज्यादा पद MPSI के आने चाहिए, क्योंकि लगभग MP कांस्टेबल में तो ठीक ठाक पद है, लेकिन सबसे ज्यादा पदों की जो संख्या कम की बात की जा रही है, बेचारा SI की बात की जा रही है। वो भी सोचिए कि जब 4-4 साल 5-5 साल बीत गए नहीं आए, ये भी तब हो पाएगा जब आप लोगों की संख्या बल होगा, वरना तुम मजा मा तो हम मजा मा, तुम घर में घुसो तो हम भी घर में घुसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों के साथ न्याय हो सके। देखो, जब भी कुछ चीज गलत होने वाली होती है मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। देखो 2-3 चीजें सुन लेना अच्छे से। आप लोगों को याद हो, जब मैंने MP पुलिस को आंदोलन लीड किया था, और MP पुलिस का आंदोलन लीड इस प्रकार से हुआ कि आखिरकार भर्ती आई, तमाम चीजें हुई। खैर धांधली उस पर कुछ नियम के जोड़ तोड़ के की गई, अलग बात है, पर अच्छा हुआ, उस पर हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिला। दूसरी बार मैंने आप सबको आगाह किया था पटवारी परीक्षा के लिए कि प्लीज आप लोग इसके सिलेबस को बदलवाने का प्रयास करें, चाहे कोर्ट के थ्रू चाहे जैसे हो। आप लोग घर में सो रहे थे और एग्जाम वाला आपका एग्जाम लेके रो रहा था और बाद में आपको रुला दिया उसने, तो आप इस पे क्या हो गया, जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, वो सिर्फ आंसू, दिल के अरमा आंसू में बह गया, तो पटवारी आपका बर्बाद कर दिया। फिर दूसरा एग्जाम आया, मैंने बोला कि सेंटर को चेंज कराने के लिए, सेंटर को फिक्स कराने का हम एक मूवमेंट कर सकते हैं, उस पर आप लोग सपोर्ट नहीं किया, मैं भी घर से निकला, ठीक है, सेंटर फिक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज में बोला था कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को खत्म करने का हम प्रयास कर सकते हैं, एक अच्छा खासा आंदोलन करके। आप लोग उस पर भी समर्थन नहीं किए, वो भी अब आप बहुत जल्द रोएंगे, टेंशन मत लीजिए भैया। अब तीसरी चीज, एक और चीज आगाह कर रहा हूं आपको MPSI को लेकर के। कभी भी, पहली बात तो मैं तो कहता हूं कि SI से इंटरव्यू हटा दो। आप लोग कहेंगे सर क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी MP डीजे का पेपर है, डिप्टी जेलर का, उसका भी रैंक SI रैंक है, मतलब जो सैलरी वगैरह SI रैंक की है। तो जब डिप्टी जेलर में इंटरव्यू नहीं है 3 स्टार में, तो आप 2 स्टार के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, भौंदू बना रहे हैं आप पब्लिक के साथ, मतलब क्या खिलवाड़। तुम कितना भी मर के रिटर्न में एग्जाम में मार्क्स ले आओ, इधर तो बंदरबाट होने की संभावना पूरी तरह है, इंटरव्यू में कॉम्प्रोमाइज होने की पूरी संभावना है। तो अभी वक्त है, मैंने बोला आपको पास वक्त है, अच्छी खासी सरकार जो है उस पर है पहला। और मैं तो कोई आंदोलन कोई मूवमेंट तभी खड़ा करूंगा जब कम से कम संख्या, कम से कम मिनिमम 5000 लोगों की संख्या हो। इतने अगर आने की संभावना है, आ सकते हैं तो ठीक है, तो हम जो है आगे मूवमेंट खड़ा करके, और मूवमेंट खड़ा करके इस समय इतना सही समय है, चुनाव होना है 6 महीने बाद, आसानी से आज सरकार आपकी हर बात मानेगी। 1000 से ज़्यादा MPSI के पद और इंटरव्यू को खत्म किया जाए। और इंटरव्यू खत्म क्यों किया जाए, क्योंकि वही घोषणा याद रखिए, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा में कहा गया था कि BA को छोड़कर ग्रुप C और ग्रुप D में इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। और ये माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा ही है, और हमारे पास तो प्रधानमंत्री जी का शस्त्र है, कर सकते हैं हम, मतलब वी कैन डू दैट, मतलब लॉजिकली हो सकता है, क्योंकि एक ही राज्य में एक तरफ 4200 ग्रेड पे के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, 4200 का ग्रेड पे वाली जो भर्ती सवार आई है उनका कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं, और आप 3600 की ग्रेड पे के लिए आप इंटरव्यू रख रहे हैं, मतलब मजाक बना दिया है क्या, ये दिमाग में। ठीक, क्वेश्चन 1 मिनट, चल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का तो वेटेज खत्म ही कर रहे हैं लोग, हिंदी भी खत्म कर रहे हैं जी। 50 नंबर का इंटरव्यू, तो 50 नंबर के इंटरव्यू का आप क्या कर सकते हैं, हम सब मिल करके इसको खत्म कर, सब मिल करके, मेरे कोई खुजली ना बची, सच्चाई, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं और सॉलिड बात करता हूं। खुजली तुम्हारी है, खुजलाना तुम्हें है, बस मैं एक टीचर हूं, तुम्हें इस गार्ड दे दूंगा, इस गार्ड दे दूंगा, रिंग गार्ड दे दूंगा। मेरा काम श्री कृष्ण की तरफ से तुम्हें रास्ता दिखाना है, शस्त्र चलाना नहीं। अगर आओगे तो अपन चल देंगे, परमिशन ले लेंगे, नहीं आओगे तो तुम अपने घर में बैठ के आम चूसो, हम भी बैठ घर में गन्ना चूसेंगे, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपना खूब सारा ख्याल रखिए।